जरा जोर से यार, गुड इवनिंग। आज आपका थोड़ा जोर से बोलना बनता भी है, वो इसलिए क्योंकि आज हमारे राज्य को बने हुए 21 साल पूरे हो गए। 21 साल में लड़के की शादी हो जाती है, तो आप समझ सकते हो हमारा उत्तराखंड भी अब बड़ा हो गया है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि 9 नवंबर 2000 के दिन हमारा उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और इसको अलग करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि हम अपने उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ का जो अपना कोई स्वरोजगार हो सकता है, या उत्तराखंड की जो देवभूमि जिसे कहते हैं, उसे हम एक नए आयाम में ले जा सकें, इसलिए ये राज्य बना। लेकिन अगर मैं दिल से कहूँ तो मुझे इस बात का सबसे बुरा लगता है कि हमारा उत्तराखंड अलग हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि आज 21 साल हमें बने हुए कुछ हो रहे हैं, और 21 साल में हमारा उत्तराखंड आप देख रहे हो बनने के बजाय उजड़ रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ। आज गांव में जाओ, जहां पहले 20 से 30 बच्चे यूथ गांव में होते थे, आज उस गांव में 1 या 2 यूथ बचे हैं। सब कहां गए? आउट ऑफ उत्तराखंड, यूपी में, दिल्ली में। दूसरे जो स्टेट हैं, हमारे उत्तराखंड के युवा बाहर चले गए हैं और उत्तराखंड खाली हो गया है। तो मैं यही पूछूंगा, क्या कोई फायदा हुआ हमें अलग होकर? लेकिन अभी तक जो हुआ, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड का यूथ हूँ, आप सभी लोग उत्तराखंड के यूथ हो, अभी हमारे हाथ में है कि हम अपनी जो ये बिगड़ती हुई नैया है ना, इसको फिर से सुधार सकते। कैसे सुधारेंगे? जैसे आप लोग अभी कोर्स कर रहे हो, क्या जरूरी है क्या हम कोर्स करके दूसरे स्टेट में ही काम करें? नहीं है ना। अगर आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सिलाई मशीन का कोर्स कर रहे हैं, अगर सोचो यहाँ से कोई बच्चा बाहर गया है, वो क्यों गया? रोजगार की तलाश में। अगर आप एक काम ये करो कि अपने उत्तराखंड में ही कुछ काम शुरू कर दो। मान लो आपने एक छोटी दुकान शुरू करी और आपने उसमें ज्यादा नहीं, केवल 2 लोगों को रोजगार दे दिया। कितने? एक बच्चा अगर 2 को रोजगार दे रहा है, कोई बड़ी बात है रोजगार देना, तो बताओ। आपने काम शुरू किया, अपने काम को एक एडवांस लेवल में लेके जाओ, और 2 लोगों को काम में तो कोई भी रख देता है। जो यहाँ से बाहर गए हैं ना, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो बाहर गए हुए भी वापस अपने घर पे आ जाएंगे, क्योंकि आप खुद अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते हो। जाना चाहते हो तो बताओ। अगर आपको आपके घर के पास 8000 की नौकरी भी मिल जाती है, तो आप लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं क्यों बाहर के लिए हमेशा सोचूं? तो मैं उत्तराखंड का यूथ हूँ, आप सभी हो, ठीक है ना। ये जो कोर्स हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि समय अभी भी है। एक दूसरे से लड़ने से, उलझने से, जलने के बजाय अगर हम सभी लोग मिलजुल कर अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करें, तो शायद जो हमारा यह उजड़ता हुआ उत्तराखंड है ये बच जाए। वरना आने वाले कुछ समय में यहाँ के क्या हालात होने वाले हैं, ये आने वाले 5 साल में आप लोग देख ले। हमारा उत्तराखंड का यूथ ज्यादा से ज्यादा नशे में चले गया है, देख ही रहे हो। बताने की जरूरत नहीं है, गाँव में जितना गेहूं और चावल नहीं होता है, उससे ज्यादा भांग होती है। ठीक है, लोग अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं, हालांकि किसी का घर तोड़कर बन रहे हैं। लेकिन कमी किसकी है? कमी हम लोगों की ही थी कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। हमारे उत्तराखंड में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है। शायद एक रीजन ये भी रहा पॉलिटिक्स का कि हमें उत्तर प्रदेश से अलग होना पड़ा। मैं सच कहूँ, हमारा राज्य अगर आप थोड़ा सोच के देखो, जब ये उत्तर प्रदेश में था, क्या हमारे राज्य में किसी चीज की कमी थी? हमारे जो पूर्वज थे वो तक काम करने के लिए तैयार रहते थे, खेतों में फसलें होती थी। और जब से अलग हुआ उसके बाद देखो आज हमारी पूरी हालत ही खराब हो चुकी है। और शायद अभी आप लोग भी यहाँ पर कोर्स कर रहे हो यही सोचकर कि हमें यहाँ से जॉब में जाना है, यानी कि उत्तराखंड से बाहर जाना है। घर के पास आप लोग रहना चाहते हो, लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं जो हमें घर से बाहर भेज देती है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हम अपने उत्तराखंड के जो 21 साल बने हैं, इनको व्यर्थ ना जाने दें। अब अलग हो ही गए हैं, तो क्यों ना अपने उत्तराखंड को खुद के दम पे आगे ले जाएं।
हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, खुद काम सीखेंगे, अपने दम पे आगे बढ़ेंगे और अपने दम पे उत्तराखंड के कुछ लोगों को भी आगे बढ़ाएं। मैंने आपसे बोला आप 2 लोगों को रोजगार दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, काबिल बन जाओ, उन 2 से बोलो अगर तू काबिल हो सकता है तो 2 लोगों को और जॉब दे दे। उत्तराखंड के जो लोग बाहर गए हैं, बाहर काम कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड में काम करेंगे। हमारी संस्कृति, कितने लोगों को याद है कि हमारे उत्तराखंड के टोटल त्योहार कितने होते थे? पता है ना, छोटे घी संक्रांति से लेकर आपके A to Z छोटे छोटे त्योहार होते थे। आज हमारे क्या बच्चों को पता है किसी त्योहार के बारे में? गिने चुने कोई त्योहार होते हैं। आप ही लोग एक काम करना, थोड़ा यहाँ से बाहर चले जाना, मैं देखता हूँ आप कितने त्योहार मनाते हो। शायद 1 या 2, वो भी तब जब आपके घर वाले बोलेंगे बेटा आज तो ये त्योहार है, मना लेना। तो हमारी संस्कृति भी जाएगी, हमारी जॉब गई, तो हमारा अलग होने का फायदा क्या? जैसा सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन आने वाला समय किसका है? हम लोगों का है। जो बड़ों ने किया, कहते ना समय के हिसाब से वो लोग ढल जाएंगे, आने वाला भविष्य हमारा है। तो हम लोग मिलजुल कर कुछ ऐसा करेंगे कि अपने यूथ को एक साथ करके उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। और दोबारा आप सभी को उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग अपना कुछ कार्यक्रम वगैरह तैयार कर रखा है। मुझे उम्मीद थी कि सारे बच्चे नाचेंगे गाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक साथ डीजे में नाचोगे। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आपको वहाँ पर बैठ के डर लग रहा है क्या मैं सामने जाके बोल पाऊंगा? लग रहा है बहुतों को। जिसको ये डर हटाना है ना, उत्तराखंड के बारे में बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आइए, 20 मिनट नहीं 2 ही मिनट बोलिए, लेकिन सामने आके इस डर को महसूस कीजिए, तब आपका ये कोर्स करना सफल हो पाएगा। पीठ पीछे बैठकर तालियां कोई भी बजा देता है। अपने आप को इस काबिल बना दो कि लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं। धन्यवाद। फिलहाल मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और मैं अभी दीक्षा मैम को आगे बुलाऊंगा और मैं चाहूंगा कि मैम कुछ शब्द उत्तराखंड स्थापना के बारे में बताएं। मैम प्लीज।